Jai Hind students, welcome to online class. Today we will study about types of sentence. In that we will study about interrogative sentence and negative sentence. ठीक है, as we all know कि we have studied about 4 types of sentence: positive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. ठीक है, तो उसमें एक वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोगेटिव, और एक जैसे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज अफर्मेटिव, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस होता है, ओके, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू negative sentence as well as interrogative sentence, okay. So today we'll study about interrogative sentence and negative sentence in detail. So let us, so you can see, as you can see, this is interrogative. First is interrogative sentence. So what is interrogative sentence? Which asks the question. The sentence which asks questions are called interrogative sentence and it ends with question mark. जो interrogative sentence होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हमें ये फील होता है कि वो हमसे क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, ओके. नाउ हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सो पॉजिटिव सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. तो देर आर 2 ways टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक होता है हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एंड सेकेंड इज वी मेक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? सो हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, एंड विल एंड शैल भी होता है, विच इज़ मॉडल वर्ब, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब में काउंट होता है. सो इज, एम, आर, इट इज़ यूज फॉर प्रेजेंट टेंस. वॉज, वर, इट इज़ यूज फॉर पास्ट टेंस. डू, डज, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रेजेंट टेंस. डिड इज यूज फॉर पास्ट टेंस. हैव एंड हैज़ are used for present tense and had is used for past tense. So in further classes you will let to know कि is, am, are कब यूज़ होता है, was, were, do, does कब यूज़ होता है, and have, has कब यूज़ होता है, ओके. एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स वो होते हैं जस्ट लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, वेयर, ओके, whom. So all these are question words, etc. There are lots of question words. So in your syllabus it is rules are to form with helping verb. तो rules to form interrogative sentence with the help of helping verb, और helping verb से जो हमारा interrogative sentence बनता है उसके आंसर yes और no में होते हैं, okay. So what is the rule? So the rule is helping verb means HV plus subject plus object. This is the rule to form इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेट अस सी सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. सो आई हैव रिटन ये एग्जाम्पल, अनुज वॉज अ डांसर. सो अनुज वॉज अ डांसर. डांसर, ये दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव. अभी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है. सो नाउ हमको क्या देखना है? रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब. सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? हेल्पिंग वर्ब इज वॉज. हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज. सो अगर वी हैव टू फॉर्म इंट्रोगेटिव, मुझे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा. तो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हियर? वॉज. सो वॉज विल कम एट द फर्स्ट एंड इट विल बी इन द कैपिटल लेटर, बिकॉज वी नो दैट ऑल द सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. तो हमने यहाँ पे क्या किया? वॉज को कैपिटल लेटर कर दिया, वॉज, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट. तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? अबाउट whom वी आर टॉकिंग. किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट अनुज. हम लोग बात कर रहे हैं अनुज के बारे में. तो सिंस अनुज इज प्रॉपर नाउन, सो इट विल अगेन इन कैपिटल लेटर, ओके. सो वॉज, अनुज. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो वॉज अनुज अ डांसर. सो नाउ इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. एज यू कैन सी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. सो नाउ इट इज आस्किंग द क्वेश्चन, वॉज अनुज अ डांसर. सो इसका आंसर हमको येस और नो में मिलेगा, ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल कम टुमारो. So again I have taken the example of will because I have not mentioned here will shall नहीं mention किया था, तो will का example बता रहे हैं. She will come tomorrow. So according to rule, what is helping verb here? Will. So will come at first. तो will जब first में आ जाएगा, will be in capital letter. Now what is subject here?
she. We are talking about she. Since it is pronoun, it is not noun and it is not a proper noun, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा. Many students वो क्या करते हैं, they do the mistake और वो इसको भी कैपिटल में कर देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग. ये कैपिटल नहीं होगा बिकॉज नाउ इट हैज़ कम एट सेकेंड प्लेस, और वी नो दैट ऑलवेज द फर्स्ट लेटर वुड बी द कैपिटल, और जब तक प्रॉपर नाउन नहीं होता वो कैपिटल में नहीं आता है, इट विल बी इन स्मॉल लेटर. तो शी विल कम इन स्मॉल लेटर, शी स्मॉल लेटर में हो जाएगा. नाउ विल शी कम टुमारो, इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Next come to negative sentence. Now what is negative sentence? Negative sentence are those sentence in which we find no or not, जहाँ पे which shows no or not, जहाँ पे negativity होती है, जो no या not के बारे में बताता है, no, not, never, तो that sentence is called negative sentence. Okay, so उसमें क्या करते हैं, just we have to add no or not after helping verb. We have read about helping verb here. ये सारे helping verb होते हैं, ये सारे helping verb हमें मिलेंगे और इनके just बाद हमें no या not को add कर देना है. So what is the rule? Subject plus helping verb plus no or not plus object. So now you will ask कि मैम no कहाँ लगेगा, not कहाँ लगेगा, तो you will understand with the help of these examples. आपको इस example से एकदम clearly समझ में आ जाएगा. So first example I have given, she is happy. So you can see it is positive sentence as यहाँ पे कोई भी not या कुछ नहीं है. हम positive sentence को affirmative sentence भी कहते हैं. Okay, so you can see यहाँ पे मैंने लिखा she is happy. So according to rule सबसे पहले subject लिखेंगे, subject is she, फिर helping verb है is, then we have to put not. तो हम नॉट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वी पुट नॉट आफ्टर इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड, इतने सब के आगे हम नॉट का यूज़ करते हैं, और हैव हैज़ में हम नो का यूज़ करते हैं. बट हैज़ और हैड में भी नॉट का यूज़ होता है. कैसे होता है, आई एम टेलिंग यू. तो शी इज़ नॉट हैप्पी, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. नाउ हियर वी कैन सी अमित हैज़ अ बुक. इफ़ वी सी कि अगर हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी अदर वर्ब. जब हमारे पास कोई अदर वर्ब आता है तो वहाँ पे नॉट लगता है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ हैज़ और हैव या हैड एज अ मेन वर्ब है, सिर्फ वही वर्ब है, तो वहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे. ओके, अगर हैज़ और हैव या हैड के साथ कोई और वर्ब भी है तो वहाँ पे नॉट लगता है. जैसे यू कैन सी इन थर्ड एग्जाम्पल आई हैव रिटन ही हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस. ही हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस, यहाँ पे हैज़ के साथ केप्ट भी है विच इज़ मेन वर्ब. ओके, यहाँ पे कीप का थर्ड फॉर्म है केप्ट. हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है. सो यू कैन सी ही हैज़ केप्ट द प्रॉमिस. यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ब है केप्ट. तो जब हमारे पास दूसरा वर्ब भी होता है तो हम हैज़ के बाद या हैव के बाद या हैड के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं. बट अगर हमारे पास दूसरा वर्ब नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं. सो अमित हैज़ नो बुक, नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे क्या, ही हैज़ नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस. अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज इम्पेरेटिव, जिसमें हम कमांड देते हैं. ओके, कमांड है, इम्पेरेटिव में कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं. एडवाइस और रिक्वेस्ट में नॉर्मली नॉट लगता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ओके, बट अगर हमारे पास इम्पेरेटिव और हम कमांड दे रहे हैं, जस्ट लाइक कीप द बुक असाइड, हमने यहाँ क्या दिया, हमने कमांड दिया, हमने ऑर्डर दिया, तो हम ऑर्डर किसको देते हैं, सेकंड पर्सन को देते हैं. तो वहाँ पे हम हमेशा डोंट का यूज़ करते हैं जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है, तो वो कैपिटल लेटर हो जाता है एंड दिस विल बिकम स्मॉल लेटर. डोंट कीप द बुक असाइड, अगेन हम कमांड दे रहे हैं लेकिन उसको नेगेटिव फॉर्म में दे रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. एंड यहाँ पे आपने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा, विच शोज द पॉजिटिविटी, जिसमें नो का यूज़ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस एंड विच इज ऑल्सो नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस. थैंक यू.